स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखिए, सबसे पहली बात, कल हमने लास्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पक्का याद आ रहा है सबको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था वो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पक्का यही था क्या? बोलो। बोलिए। अच्छा, क्योंकि ये इनकी नेचर ही है रिडक्शन। यार थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, बोलते रहो। बोलते नहीं हो तो कम से कम मैसेज करते रहो। फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन करके F माइनस बनाता है, यानी इसकी मेन पावर है रिडक्शन की। खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होता है तो क्या होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू थी पॉजिटिव 2.87। सही है क्या ये बात? एकदम सही है। अच्छा, तो इसका मतलब Yes. खुद का इसका अगर रिडक्शन होता है तो इसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। और इसी की क्यों हुई? सभी की हो गई, क्योंकि सबके अंदर तो वही कैरेक्टर है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, F माइनस बनाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl माइनस बनाएगा। आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेगा, I माइनस बनाएगा। तो सबका रिडक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे एजेंट हैं? Oxidizing agent. अच्छा, तो सबकी प्रॉपर्टी है। और दुनिया का जो सबसे बेस्ट है वो कौन है? फ्लोरीन है। क्यों है? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 2.87 है। यहां तक बात क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, अब क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताने के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम बताएंगे कि हाइड्रोलाइसिस किसका कैसे होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका करेंगे। देखिए, फ्लोरीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा, ये सोचने की बात है। क्लोरीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा, ये भी सोचने की बात है। ब्रोमीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा, ये भी सोचने की बात है। अब देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बताओ? कौन है? बोलो। फ्लोरीन है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जरा बताओ तो। जो रिमूव कर दे, खुद को करे, यानी ऑक्सीजन छोड़ दे, कहीं से छोड़ निकाल दे उसमें से ऑक्सीजन। यही मतलब हुआ ना? यस सर। यस सर, डिस्प्लेसमेंट कर दे। उसमें से ऑक्सीजन को हटा दे। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब भी है उसमें से ऑक्सीजन को हटा दे, है कि नहीं? बोलो, एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो, दिमाग को खोल के रखोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा है, अब देखो ये तो खुद तो है ही। ये खुद तो आपको दिख रहा है कि ये फ्लोरीन है, इसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी है। किसका करेगा? H2O का करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा। बचा क्या? हाइड्रोजन। यहाँ H2, यहाँ F2, क्या बच जाएगा? HF। तो क्या प्रोडक्ट आया? When fluorine react with water, we will get oxygen plus HF। क्लियर हो गई? बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब क्लोरीन की बात करते हैं।
क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग है, बट फ्लोरीन जितना है क्या? बोलो, फ्लोरीन जितना नहीं है, उस जितना नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी बदलेगी। अब यहाँ क्या होगा, जैसे HF बनता है वैसे HCl तो बनेगा, लेकिन ये क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि फ्लोरीन की है, तो ये ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाता है। तो क्या बनेगा, देखो, एक H इसमें से गया, एक Cl इसमें से गया, HCl बन गया। अब बचा क्या, वो देखो, HOCl बनेगा सर, HOCl ऑक्सो बनेगा, एसिड। ऑक्सो एसिड बनेगा। सेम चीज़ दोनों में होती है। यहाँ भी क्या बनेगा, HBr प्लस HOBr। HOBr। आया समझ में? इतनी सी बात याद करनी, ठीक है। सवाल पूछता है, वो कंप्लीशन का देगा, रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो दिमाग में रहना चाहिए कौन किससे रिएक्ट करता है। हम क्या, जनरल नहीं चलेगा, सवाल हमेशा एक्सेप्शन का आता है। तो आप एक ही डरा याद करोगे नहीं, ध्यान रखना किसके लिए क्या है, और लॉजिक समझ में आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग है, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका अलग टशन है बेचारे का। ठीक है, अब आयोडीन की बात करते हैं। I2 प्लस H2, बताओ क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। O2 प्लस HF बनेगा। वाह, कैसे पता चला? सर वो भी तो फ्लोरीन से सिमिलर ही है ना, मतलब फ्लोरीन से सिमिलर, तो क्लोरीन से क्या इसकी दुश्मनी? सर वो बहुत ज्यादा नॉन, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना सर, बहुत ज्यादा वो है। अच्छा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो सवाल है। सही है तुम्हारी, नो रिएक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, और आप समझ लो इसको, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रिएक्शन ना होती है। दुनिया में हर रिएक्शन होती है, बट डिपेंड क्या करती है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है। जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, जरा बताओ तो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो लाभ दें, अपने आप हो, और रिएक्शन कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ये नहीं होती है, बट ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आप करा तो लोगे, लेकिन ये वापस भागेगी अपनी तरफ। अब देखो होता क्या है कि ये I2 प्लस H2 दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? बोलो क्या बनना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ, गलत लगे सलत लगे कुछ नहीं, पर अप्रोच होनी चाहिए। किताब देख के ना बताना, पर जो भी आपके मन में उल्टा सीधा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आ रहा है ये बताओगे, क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। सर एक क्वेश्चन था हम्म सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर I2 में भी इंस्टेंट डाइपोल डेवलप होता है? इंस्टेंट डाइपोल मतलब? सर वो ऐसा होता है ना कि दो बॉन्डेड एलिमेंट भी होंगे तो भी उनमें एक के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज आ जाता है और एक पे नेगेटिव डेल्टा चार्ज आ जाता है। अगर डिसिमिलर हो तो, डाइपोल डाइपोल वाला। डिसिमिलर हो तो आई अगर किसी के साथ जुड़ा है तो होगा ना। सर अगर ऐसा होगा तो I2 भी Cl और Br जैसी ही रिएक्शन ले देगा अगर डाइपोल बनेगा सर, क्योंकि अगर जहाँ नेगेटिव डाइपोल बनेगा सर, डेल्टा नेगेटिव वहाँ H प्लस अटैक कर देगा, और जहाँ पॉजिटिव डाइपोल होगा सर वहाँ OH माइनस अटैक कर देगा। तो एक तरफ HOI बन जाएगा और एक HI बन जाएगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जरा आओ कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो सबसे पहले किसका डिसोसिएशन होना जरूरी है यहाँ पर, इस बॉन्ड का, आई का? यस सर। यही होना चाहिए ना, यही डिसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है।
तो कौन लड़की बोली थी? वो सही बोली थी। ये रिएक्शन करके बनाएगा तो HI प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HI प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि याद करो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके इक्वल थी? ये मतलब इसके सबसे किसके नियर थी? फ्लोरीन और यही थी ना शुरू में, शायद इसकी और कम थी, सबसे कम थी, है कि नहीं? अरे याद आ रहा है आपको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी थी? आयोडीन की थी क्या, या किसी और की थी? यस सर, आयोडीन की थी। लेकिन हमने कहा था ये सॉलिड है, बट यहाँ ये केस काम नहीं करेगा क्योंकि वाटर में डाल दिया। तो वाटर में जैसे ही डाला तो सॉल्यूशन स्टेट में आ गया, तो रिएक्शन तो वो करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो कितनी फास्ट करेगा? फ्लोरीन जितनी करेगा। तो क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। लेकिन एक केस है। केस क्या है? HI का मतलब यहाँ H प्लस और यहाँ पर I माइनस। तो अगर हम देखें तो ये आयोडेट आयन है, आयोडेट आयन है कि नहीं है? और Yes, sir. H प्लस की वजह से मीडियम क्या है? एसिडिक है। तो आयोडेट आयन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपके लिए जो नेट रिजल्ट है वो ये है। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। यस सर, यस सर। देखो, याद किस चीज में क्या एक्सेप्शन है और क्यों है, ये याद रखना है। यही केमिस्ट्री है, यही इसका फायदा है और ये नुकसान है। यार रीड बार बार करते रहोगे, ये याद रखना किस में क्या एक्सेप्शन था और क्यों था। लॉजिक उतने ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिक 4 5 6 ही हैं, लेकिन उनको सेट करना और याद रखना कि मुझे कहाँ सेट करना है, कहाँ क्या बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा कि फ्लोरीन अलग तरह से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। Br और Cl2 एक ही तरह से कर रहा है। आयोडीन की जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए फिर से वो करके बैकवर्ड डायरेक्शन में, या यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन होती ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आ गई होगी सबको? यस सर। एकदम क्लियर हो गई? पॉइंट्स को लिखते जाइए, करते जाइए। अब आती है, देखो ये ऑक्साइड्स की बात थी, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने पढ़ ली। अब है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। अब देखिए, कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनता है, और अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो हाइड्राइड बनता है। क्लियर है बात? यस सर, दिमाग में बैठा लो। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। उसी तरह हाइड्राइड जब रिएक्ट करेगा तो जिससे भी करेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम हाइड्राइड ही बोलेंगे। याद रहेगी बात ये? अब जैसे यहां पर हेलोजन आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, तो H कम कलाकार थोड़ी है। H के पास तो दोनों पावर है, प्लस भी बनता है और माइनस भी बनता है। तो इस केस में क्या बनेगा? इसका Cl का माइनस, इसका H प्लस, तो HX बनेंगे। अगर मान लो मेटल होता, सपोज Na होता, तो Na प्लस, तो ये क्या बनता? माइनस फॉर्म में, तो हाइड्राइड क्या बन जाता? NaH। पढ़ा है हमने, एस ब्लॉक के अंदर पढ़े हैं, अगर आपको याद होंगे तो। क्लियर है? यस सर, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। चलो अब देखिए, बात आती है सवाल कैसे आता है। तो अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो सभी बनाएंगे हाइड्राइड। HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। एस्टेटीन वाला नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा जी? क्यों नहीं बनेगा एस्टेटीन वाला? रेडियो एक्टिव है। आ रही है ना बात समझ में? ये आपको, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है इसलिए
नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज पीछे वाले पे जा रहा हूँ, ये पूछेगा आप इन रिएक्शंस को देखोगे, आप बताओगे कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो क्यों है भाई ऐसे, ये इसका क्या रीज़न दोगे? बोलो क्या रीज़न दोगे, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है उसका? ब्रह्मास्त्र बता दिया था मैंने तुमको कल ही, क्या बताया था? साइल एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। फिट करो ही, क्योंकि सत्य है, साइज स्मॉल है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कैसी थी इसकी जरा बताओ तो, ज्यादा थी क्या? यस सर। तो 2 वजह हैं इसकी, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट काम करेगा, और छोटा साइज तो इसका है, तो ये इसका रीजन हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, कैसा भी क्वेश्चन आए आंसर हमने आपको बता दिया। बात यह है कि आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भैया ये हाइड्राइड बन गए। अब जब हाइड्राइड बन रहे हैं ना, तो यहाँ एक कंसेप्ट आएगा, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हो क्या आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? यस सर। इसको बहुत प्यार से और अच्छे से समझ लो, ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला है। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक अलग तरह का बॉन्ड है। अगर हम इसको कोवलेंट और उससे कंपेयर करें, उससे तो इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अगर हम वांडर वाल से कंपेयर करें तो उससे इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, डाइमर, ट्राइमर, इन सब का जो आंसर है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। इस कंसेप्ट को हमारे दिमाग में होना चाहिए। कब बनता है? अगर हमारे पास FON हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ लेना, टेबल में ये 3 ही हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसमें जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखो कब बनेगा, जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनमें जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। अब जैसे जैसे F ले लिया आपने, इसके साथ H जोड़ दिया, क्या बन गया भैया? HF बन गया। अच्छा, अब HF बन गया, आपने एक कंटेनर के अंदर HF भर के रखा, कंटेनर के अंदर आपने भर दिया HF। कितने मॉलिक्यूल है इसके? बहुत सारे होंगे ना? यस सर। पता नहीं कितने। अब देखो HF जब रहेगा तो कैसे रहेगा, देखो एक HF ये है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहचान बता रहा हूं कैसे, कि दूसरा HF ये है, ऐसे तीसरा भी होगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा हम ये याद रखना, ये तरीका है इसका। पहली कंडीशन तो ये है कि दो साइड में आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स दिख रहे हैं। यहां इस केस में तो मोस्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसके बीच में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है इसके बीच में? हाइड्रोजन नजर आ रहा है। बाकी बच्चों के क्या दिक्कत है? कुछ मुंह में पान खा के बैठे हो क्या? क्यों भाई? इतने सारे 32 हैं, 32 में से 3 आईडी मेरी है, 29, क्या मुंह में पान दबा के बैठे हो कि बोल नहीं सकते? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो बोलते रहो, बार बार नहीं कहने की जरूरत पड़नी चाहिए। अब देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, बीच में हो गया हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 तरह का होता है।
इंटर, इंट्रा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब ये वाला जो सेट दिख रहा है ये आपको इंटर का दिख रहा है। जब दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे इंटर। और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए कि हो सकता है एक मॉलिक्यूल पे कहीं फ्लोरीन लगाओ, कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत आएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे उसको हम? इंट्रा बोलेंगे। ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पता है क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी मुझे बताओ इनमें से? सब में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होगी? HF में ही होगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बताया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, और डाइमर और ट्राइमर बनाता है। इसीलिए ये जो हमारा HF है ये डाइमर या ट्राइमर की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? दिख रहा है ये? कंडीशन ये है ना कि ये होना चाहिए कि डॉटेड लाइन, एक तरफ डॉटेड लाइन होनी चाहिए और एक तरफ परमानेंट लाइन होनी चाहिए। तो ये क्या बना? डाइमर। ये क्या बन गया? ट्राइमर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आप तलाशोगे हाइड्राइड्स में, क्या कंसेप्ट देखोगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बी बढ़ेगी। यस? बोलो सही है कि नहीं है? सही है ना ये बात कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर घटेगी तो ये भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पक्का कि नहीं? यस सर। इन सारे कंसेप्ट को अपनी तिजोरी में जमा कर लो, कॉपी में लिख लो, साइड में याद कर लेने हैं। अब बताओ, सवाल हमने इतना डिस्कशन किया, उसका कंक्लूजन आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि HF है, HCl है, HBr है, HI है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? HF में। सबसे कम किस में है? HI सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या दोगे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कम हो रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सबको समझ में आ रही ना ये बात? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा क्या पॉइंट निकल रहा है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है। अच्छा बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? स्ट्रॉन्गेस्ट HF में, और वीकेस्ट HI में। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से ये क्या है, किस फॉर्म में आ रहा है? डाइमर और ट्राइमर। सवाल पूछ सकता है
कि इनमें से कौन डाइमर और ट्राइमर बनाता है? क्या बोलोगे? HF? अब सुनो ध्यान से, मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब पढ़ाते वक्त मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि इसमें से क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लो, उसको नोट करते जाओ। बाद में ये नहीं कि सुन लिया बात खत्म हो जाती है, हमें भी नहीं आते हैं इतने यार। पढ़ाते वक्त आता है कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको बनाइएगा आप बनाते वक्त। समझ गए इस बात को? सर सर HF का सर जिगजैग स्ट्रक्चर होता है ना सर, जिगजैग डिस्क स्ट्रक्चर सर, वो रिपल्सन की वजह से। सर वो मतलब सर स्टेबल होगा क्या सर उसका डाइमर और ट्राइमर जो बनेगा सर ऐसे? नहीं, स्टेबल हो ना हो पर एग्जिस्ट तो करता है ना। अगर इन सब की हम बात करेंगे तो एग्जिस्ट केवल इसी में करता है, बाकी में नहीं करता। एक बनाना भी तो बड़ी बात है ना, कि बाकी तो बनाते ही नहीं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। इस तरह से लिखा होता है, यूँ बनाते हैं उसको, यहाँ H यहाँ F, यही कह रहे हो ना आप? यस सर, और हाँ। बीच में बॉन्डिंग होता है। हाँ वो होगा, वो सही है, लेकिन सवाल है भाई कि बना सकता है, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए बनाता हो। अब साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया होगा, देखा होगा, तभी तो लिखा है कि भाई डाइमर और ट्राइमर बनते हैं। ठीक है, सही है बात। बढ़े आगे। अब देखो एक क्वेश्चन जो है ना बहुत मजेदार आ रहा है, जो कि अमूमन, कुछ कह रहे हो क्या? एक क्वेश्चन ऐसा है जो अमूमन पूछा ही जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी है। एसिडिटी ऑफ हेलोजन हाइड्राइड्स, डाउन ग्रुप इंक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आंसर है आसान है, लेकिन ये पूछता है बहुत। अगर हम लिखें HF, HCl, HBr और HI, बताओ कौन सबसे अच्छा एसिड है? HI। अब जो पढ़ रहा है ना वो दिमाग लग रहे हैं। कई ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये भी एसिड होते हैं क्या। हकीकत में देखा जाए तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि HCl एसिड होगा। इनोसेंट माइंड से सोचा जाए तो, पढ़ लिया, याद कर लिया, कंसेप्ट समझ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो अलग बात। लेकिन ऐसे लगता है कि HCl एसिड है, इनका तो कभी नाम ही नहीं सुना। लगता है ना ऐसा, क्योंकि 9th 10th 9th तक यही पढ़ते आते हैं कि HCl होता है या H2SO4 होता है। तो यहाँ समझ लेना है कि यहाँ क्या होगा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेस। सही है बात, समझ में आ गई सबको? ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस। HI सबसे अच्छा एसिड है, HBr सबसे उसके बाद, फिर HCl, और अब सवाल ये आता है सर सबसे अच्छा है तो ये HCl को क्यों बनाते हैं, इनको क्यों नहीं बनाते? बोलो। सर HCl सर फिजिबल रहता है सर, बन जाता है बैकवर्ड, और बाकी दोनों की सर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। ऐसा ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सर। ऐसा देखो ये Yes, sir, HBr देखो ऐसा है, हम दिवाली पे बम चलाते हैं ना, बम, उसमें भी बारूद होता है, और सेना लड़ती होगी उसमें भी बारूद ही होता है। लेकिन हमारे बम से सेना नहीं लड़ सकती, और सेना के बम से हम दिवाली नहीं बना सकते। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हम उसको चूज करते हैं जो जल्दी से बन जाए, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ना हो, जिसको हैंडल करना इजी हो। समझ में आ गई बात? तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग HCl। हमारे जो फॉर्मेट में है वो HCl बैठता है, इसलिए हम HCl का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? HI। अब रीज़न बताओ भाई।
सर एच दे देते हैं सर आसानी से अब सर। देखो कोई भी एसिड वो होगा जो H प्लस रिलीज करे, तो ईज ऑफ रिलीजिंग H प्लस, पहला पॉइंट है ईज ऑफ रिलीजिंग H प्लस। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, देखो ये अगर HF ब्रेक करेगा तो बनेगा H प्लस F माइनस, ये बनेगा तो H प्लस Cl माइनस, ये बनेगा तो H प्लस Br माइनस, ये बनेगा तो H प्लस I माइनस। सब में क्या बन रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अगर हम इनका साइज देखें, क्लोरीन का इतना आएगा, क्लोरीन का इतना आएगा, ब्रोमीन का इतना आएगा, आयोडीन का और बड़ा आएगा। सही है कि गलत है बताओ? यस सर। तो देखो अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि पॉजिटिव आयन जितना छोटा हो स्टेबल होता है, और नेगेटिव आयन जितना बड़ा हो उतना स्टेबल होता है। समझ में आ गई बात? समझ रहे हो बात को? यस सर। कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको सर दो, ये वैसा ही है ना कि बोलो बोलो। सर ये मतलब वही वो क्रिस्टल लैटिस वाला जो था सर, उसमें भी एनायन ही स्ट्रक्चर लैटिस बनाते थे और कैटायन वॉइड्स में चले जाते थे सर, तो वैसा ही होगा ना इधर भी कुछ? वो अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ एक फैजान रूल होता है, अगर आपने पढ़ा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन और चार्जों के लिए, यस सर। तो उससे रिलेटेड हाँ उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझो यहाँ कि भैया आपको यहाँ ना माइनस छोड़ना है। क्या छोड़ना है? माइनस। यहाँ माइनस, माइनस का मतलब रिपल्शन कहाँ सबसे कम होगा, जहाँ जगह ज़्यादा होगी, इजीली बियर कर लेगा। यस के नो? यस सर। है ना? क्लियर है? यस। अच्छा, तो बात समझ में आ गई है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? बस हो गया, इसमें कंसेप्ट अपना आ ही जाएगा समझ में। बोलो किसी को दिक्कत है? एक और कंसेप्ट आप लगा सकते हो एसिडिटी के केस में, बॉन्ड लेंथ। यस सर, वो जितनी ज्यादा सर, एक और तो है ना सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो लगा सकते हैं। एचएफ में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसको हाइड्रोजन रिलीज करने में ना ज्यादा नहीं एनर्जी चाहिए नहीं होगी, नहीं और ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं लगा सकते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है, उसका H प्लस के डिसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। समझे बात? उसका उससे लेना देना नहीं है। आई बात समझ में ये वाली आपको? अच्छा, तो कंसेप्ट क्लियर है एकदम। बॉन्ड लेंथ का लगा सकते हैं कि भैया ज़्यादा दूर है तो तोड़ना आसान है उसको। जानते ही हो कि HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, SF की छोटी है, फिर H। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की ज़्यादा है, Br की थोड़ी ज़्यादा है, HI की और ज़्यादा है। ठीक है, तो दो तीन बातें हैं, बोल रहा हूँ ना बार बार। आप जो कंसेप्ट है वो कि घुमा फिरा के वही चीज़ें आएंगी, बस आपको सेट करना आ जाएगा तो फिर आप बादशाह बन जाओगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है
आपने वो पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लॉरी, क्योंकि जब भी एसिडिटी की हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह की थियरी है। लुईस एसिड्स वाली थियरी है, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाली थियरी याद है आपको? अरे ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाली थ्योरी याद है, जिसमें कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस बनते हैं। कोई भी एसिड अच्छा एसिड तब है जब वो कंजुगेटेड बेस बनाता है, ज्यादा स्टेबल। बोलो। है ना? तो एक और बात हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, कंजुगेटेड बेस बिकम मोर स्टेबल। आगे बात समझ में? तो इन सब, क्योंकि मैं क्यों इतने पॉइंट बताए मैंने, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इनकी जो एसिडिटी है वो काफी ज्यादा होती है। आगे बात समझ में आया तक? बढ़े आगे? अच्छा, एक और नया पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसी के लिए हाइड्राइड्स के लिए हम बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के लिए ही बात कर रहे हैं। क्या है पॉइंट? डाइपोल मोमेंट। किससे लिखते हैं इसको? म्यू से लिखते हैं, याद आ रहा है? म्यू इज इक्वल टू था चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बोलो, सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी? डिबाई डी। पहले मैं आपको याद दिला दूं, देखो कि कंसेप्ट हमने सारे पढ़ लिए हैं, लगभग जान गए हैं, लेकिन अभी भी जो दिक्कत है वो ये है कि कहाँ किसको अप्लाई करना है। तो देखो, एक तो बनते हैं आयंस, जैसे प्लस और माइनस बनता है, तो वो तो आयोनिक में बनते हैं। आयोनिक के बाद एक कैटेगरी आती है पोलर। पोलर में क्या होता है? बॉन्ड तो कोवलेंट होता है, लेकिन एटम डिसिमिलर होने की वजह से पोलैरिटी आती है, जैसे कि इस केस में हो रहा है एच एफ। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस डेल्टा, और यहाँ पर प्लस डेल्टा। सही है? बोलो। हाँ, अब गौर से समझो इस बात को। अगर इनको हम अलग कर दें, अलग नहीं होते हैं ये, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप कर रहे हैं। आयनिक तो तब आयनिक बनता है जब दोनों फ्री रह सकते हो, जैसे कि आयनिक में Na होता है, मान लो NaCl की बात करते हैं, तो Na मेटल है, प्लस रह सकता है, Cl माइनस है, रह सकता है, लेकिन H जो है ना, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कबाड़ा कर ही लेगा। तो ये पोलर बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? ये चार्ज और ये चार्ज, यानी चार्ज कितना है? तो चार्ज तो इक्वली होता है, यहाँ +1 होगा तो वहाँ भी +1 होगा, यहाँ +2 होगा तो वहाँ भी होगा। और दूसरा इनकी डिस्टेंस की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो इस हिसाब से हमको ये देखना है। अब आप दिमाग लगा के बताइए मुझे कि HF, HCl, HBr और HI, इसका मुझे ऑर्डर सेट कीजिए डाइपोल मोमेंट का। सबसे ज्यादा HI का होगा, पक्का? देख ले भाई यार, चार्ज सेम कैसे होगा? चार्ज कैसे सेम होगा? अरे यार, यही तो फर्क पड़ता है भाई। समझो, मैंने इसीलिए तुम्हें पहले समझा ये बात को। ये समझो, ये H और ये F है, समझना ध्यान से इस बात को। सारे बच्चे ध्यान दो। हमने क्या बताया था? कोवलेंट बॉन्ड कोई एक बॉन्ड नहीं है, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, पूरे में नाचेंगे वो तो। ठीक है? इसी तरह देखो HCl का भी देखो काम, ये भी एक रीजन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरे में नाचेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल उसी से आएगा, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो एच एफ में क्या है, अब देखो दोनों को कि चार्ज का सेपरेशन नहीं है। जब चार्ज सेपरेट होता है तो इक्वल है। यहाँ देखो ये क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको उतना ज़्यादा खींचेगा। ये देखो इसने ऐसा खींचा, और जब इसका कंपैरिजन करोगे आप HCl से, तो दिखने में तो भले ही आपको ये ऐसा ही लगे, लेकिन क्या रियल में बराबर होगा ये? सब अरे भैया सर्वश्रेष्ठ है, उसकी जितनी ताकत कहाँ किसके पास है। इसकी तो बिल्कुल। उसके बाद सबसे वन किसका, HF की सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। सही है बोलो? अरे सही है, संतुष्ट हो या नहीं हो? सवाल है तो पूछो मुझसे। अरे भाई यहाँ ये जो जुड़े हैं ना भाई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है डाइपोल मूवमेंट। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है या घट रही है? इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। तो जब घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, घटेगा। डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये जो है ना, ये जो होता है ये Q इंटू डी होता है, तो D तो बढ़ रहा है। लगा रहा होगा ना दिमाग में कि HF की बॉन्ड लेंथ कम है, HCl किसकी ज़्यादा है, HBr की और ज़्यादा है, और HI की सबसे ज़्यादा है। ये भी सोच रहे होंगे कई लोग। बट ये जो म्यू है ये, हाँ, दोनों का मिला जुला रूप है। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है ना, ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है, या इसको उल्टा लिख दिया मैंने शायद, इसको यूं कर लो आप कि इधर से इधर जाने पर ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इसका ज़्यादा है, चार्ज का। ठीक, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, एक बार तो बोल दो यार। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया जी। चलो 2 मिनट और लेते हैं आपकी, एक प्रॉपर्टी और करा देते हैं, फिर बाद में कल बात करें। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? क्या जानते हो इसके बारे में? मेल्टिंग पॉइंट जानते हो किसका होता है? किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट? सॉलिड्स का होता है। सॉलिड्स का होता है। यहां पर जितने भी हैलाइड्स हैं उसमें सॉलिड वाला हैलाइड कौन सा है? आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? अरे HF, HCl, HBr और HI में किसका होना चाहिए? किसका लग रहा है बताओ आपको? HI का लग रहा है, ये तो सही है। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी बता दो जरा। नहीं पता? चलो ये थोड़ा टेढ़ा मामला है, इसको याद कर लो आप। याद करने के लिए ग्राफ याद कर लो। ग्राफ क्या याद करना है? ऐसे याद करो, ये और ये याद कर लो। इसमें 4 ठो पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। ये तो पता ही चल गया आपको कौन है सबसे ऊपर।
कौन? HI, इसके बाद है HBr, इसके बाद है HCl, और ये क्या है? HF। ऑर्डर बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब याद रख लो, याद रख लो, सबसे ज़्यादा HI का। ये देखो टेढ़ा है थोड़ा, इससे सवाल ज़्यादा बनते हैं, जब ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ज़्यादा बनते हैं। HI, उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? HF, उसके बाद क्या दिख रहा है? HBr, उसके बाद क्या दिख रहा है? HCl। आगे बात समझ? ज़्यादा क्यों नहीं होगा? मतलब किसका ज़्यादा क्यों नहीं होगा? ये तो जो रिजल्ट तो डाटाबेस है, अब लॉजिक हम लगा सकते हैं इसमें, बताओ क्या लॉजिक लगाएं? क्योंकि रिजल्ट हम्म ए, कुछ भी लगाएगा तू। एफिनिटी से क्या लेना देना है इसका? क्या? कुछ भी ना बोलो यार। हाँ, याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया है। लॉजिक आप सोच सकते हो, क्योंकि ऐसा देखो, मैं रोज कहता हूँ क्लास में एक बात कि भैया जो जो चीज़ दी है, केवल लॉजिक से ही काम नहीं चलेगा। जो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, और केमिस्ट्री में नंबर याद करने का और उसके रीजन एडजस्ट करने का मिलता है। आपने लॉजिक पढ़ लिया और सब पे अप्लाई कर दोगे तो फिजिक्स में घुस गए आप, यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं चलता है। तो ये आप इस सब्जेक्ट की मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, कि हमें फैक्चुअल्स डाटा को याद करना पड़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं भैया, कि आप याद करो, बुक की एक एक लाइन को पढ़ना है। देखो लिखा भी है शायद, मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लो आप अपने, उसमें दिया है ना, इसमें कितना दिया है HF का? 190। अरे क्या आ गया? 190 है HF का। HCl का कितना है? 159 है। इसका कितना है? 185 है। इसका कितना है? 222 है। तो आप ऐसे याद कर लो, एक ऐसे अच्छे सा राइट है। इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है। अच्छा भैया देव बाबू, आप ये बताओ अपनी कॉपी कब जमा करोगे यार? गोली पे गोली दिए जा रहे हो आप, आपका काम ही नहीं पूरा हो रहा। मंडे को क्या मुहूर्त पूछा है तूने किसी से? मंडे को तो देना ही पड़ेगा ना। चलो हाँ, कुछ बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आ गया होगा ना बेटा। जिसका काम पूरा नहीं है ना, वो ऐसे ही करता रहता है। चलो बच्चों, ठीक है यहाँ तक। एक बार जरा मुंह से कुछ बोल दो, समझ में आया नहीं आया, जिससे कि मुझे भी कुछ सेटिस्फेक्शन रहे। बाकी को, बाकी बाकी सारे बाकी, चलो बहुत बढ़िया। तो कल से आइए, एक बार सर से संपर्क कर लेना शेड्यूल के बारे में, पक्का कर लेना, कहीं बैठे रहो कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। ठीक है, काम पूरा कर लो, तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो। कल का टाइम क्या रहा हमारा? 7 से 8। 7 से देखते हैं कितनी देर तक होगा। सही है, सबको समझ में आ गई बात ये? चलो ठीक है, ओके बच्चों, गुड, क्या बोलूँ, आफ्टरनून हो गया क्या? नहीं, अभी तो गुड नून ही है। अटेंडेंस भेज देना मुझे ज़रा, किसी को बोला था क्या? शुक्रिया को आई थी। ठीक है बेटा, बोल भेज दो। ओके बच्चों, ओके बच्चों।